अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। मैं ही ब्रह्म हूं, शिवो अहम। मैं ही पर ब्रह्म हूं, परमेश्वर हूं। मैं ही शिव हूं, मैं ही श्री कृष्ण हूं, मैं ही राम हूं, मैं ही बुद्ध हूं, मैं ही महावीर हूं, मैं ही महेश हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही दुर्गा हूं, मैं ही लक्ष्मी हूं, मैं ही सरस्वती हूं, मैं ही महाशून्य हूं, मैं ही महाकाल हूं, मैं ही परब्रह्म परमेश्वर हूं। मेरे से परे कुछ नहीं है, मैं ही सबसे परे हूं। जो मुझ तक पहुंच जाता है, जो मुझको जान लेता है, वो मैं ही हो जाता है। यहां तक तुम भी मैं ही। नमस्कार दोस्तों। अगर पूछा जाए कि कोई एक ऐसा सवाल जिसके जवाब में सारे सवालों का जवाब मिल जाए, तो वो एक सवाल कौन सा होगा? क्या वो सवाल होगा कि भगवान है या नहीं है? भगवान कहाँ है? ये संसार किसने बनाया? क्या ये सवाल होगा? नहीं। सबसे गहरा और ऊंचा से ऊंचा जो प्रश्न है वो है, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? इसके सामने सारे प्रश्न छोटे पड़ जाएंगे। हालांकि ये प्रश्न बहुत ही सरल लगता है, लेकिन बहुत ही गहरा है। इस एक सवाल के जवाब में सारे सवालों के जवाब छिपा है। अगर इस सवाल के जवाब नहीं ढूंढे, अगर इस सवाल का जवाब नहीं मिला, तो कितना भी ज्ञान मनुष्य बटोर ले, वो अधूरा ही रह जाता है। और इस सवाल का जवाब जिसे मिल गया, वो पूरा हो गया, उसका ज्ञान पूरा हो गया, वो पूर्णता तक पहुंच गया। तो आज हम यही बात पर, यही प्रश्न पर बात करेंगे, यही सवाल पे चर्चा करेंगे कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं का जवाब आज इस वीडियो में मिलेगा आपको। तो चलिए आज बात करते हैं, मैं कौन हूं। इससे पहले एक कहानी सुनाना चाहता हूं आप लोगों को। एक बार की बात है, एक राजा हुआ करता था। उसके राज्य में कोई भी पंडित आता था तो राजा उसे आमंत्रण भेजता था कि उसके दरबार में आए, और धर्म चर्चा होता था। राजा हमेशा पूछता था, हर पंडित से एक ही सवाल पूछता था, क्या भगवान है? और भगवान कहाँ है? क्या मुझे भगवान दिखा सकते हो? तो भगवान से रिलेटेड ही सवाल पूछता था, और कोई भी पंडित उसका जवाब दे नहीं पाया। सारे पंडित इस सवाल का जवाब देने में असमर्थ ही रहता था। एक बार एक ज्ञानी, एक गुरु, एक साधु, एक संत उस राज्य में आए। उन्हें भी आमंत्रण मिला राजा की तरफ से कि दरबार में आए। वो संत दरबार में गए। राजा ने फिर पूछा उनसे सवाल, क्या आप मुझे भगवान
दिखा सकते हैं? उस साधु ने कहा कि हाँ, मैं दिखा सकता हूं। अब तो राजा घबरा गया, चौंक गया कि कोई भी बोल नहीं पाया कि मैं दिखा सकता हूं। ये कैसे बोल रहा है कि मैं दिखा सकता हूं? ये और ज्यादा क्यूरियस हो गया। फिर वो साधु पूछता है, तुम अभी देखना चाहते हो या बाद में? तो और ज्यादा जिज्ञासा से भर गया। ये कैसा सवाल है? ये दिखा भी सकता है और अब बोल रहा है कि कब देखना चाहते हो, अभी या बाद में? कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई बोल दे कि भगवान मैं दिखा सकता हूं, और इतना सहज से वो बोल रहा है, सहजता से बोल रहा है कि कब देखना चाहते हो, अभी या बाद में? तो इस सवाल के उत्तर के लिए तैयार नहीं था। ये कभी सोचा ही नहीं था कि ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कोई पूछ सकता है। अब ये भौचक्का रह गया। ये बोला कि मैं सोच के बताता हूं। अगले दिन राजा फिर से उस साधु से मिलता है और कहता है कि हाँ, मैं मिलना चाहता हूं, मुझे आज ही मिलवा दीजिए, मुझे आज ही मिलवा दीजिए। वो बोला साधु को। साधु बोले कि हाँ, चलो मैं मिलवा देता हूं, लेकिन मैं भगवान से क्या कहूंगा कि कौन मिलना चाहता है? कहीं आप जाते हो तो अपना परिचय तो बताते हो ना, कि कौन हो आप और क्या काम से आए हो। तो मैं आपके बारे में क्या बोलूंगा कि आप कौन हो और क्यों मिलना चाहते हो? तो आप पहले ये बताओ कि आपके बारे में मैं भगवान को क्या कहूं, आप कौन हो? राजा एकदम से बोला कि मैं तो राजा हूं, इस राज्य का मैं राजा हूं, आप ये बताइए उन्हें। फिर साधु बोला, ये तो तुम, जो लोग तुम्हें बनाए हैं, ये तो आइडेंटिटी लोगों का दिया हुआ है कि तुम राजा हो, लेकिन असल में तुम कौन हो? वो तुम्हारा असली परिचय जानेंगे। ये तो संसारी जो तुम्हारा परिचय है, ये तुम्हें संसार ने बना दिया, संसार के द्वारा दिया गया तुम्हारा उपाधि है। ये तुम नहीं हो। जब तुम राजा नहीं थे तब भी तो तुम थे ना। और अगर तुम गलती से संयोगवश राजा अगर नहीं भी रहे तब भी तुम तो रहोगे ना। तो वो तुम कौन हो जो राजा बनने के पहले भी था, जो राजा बने हुए में भी है, और राजा नहीं भी रहेगा तब भी वो रहेगा? तुम कौन हो? तुम अपना असली जो परिचय है वो बताओ, क्योंकि भगवान के सामने तुम्हें अपना असली पहचान लेकर ही जाना होगा। तुम उनके सामने नकली पहचान, जो क्षणभंगुर है, जो संसार का दिया हुआ पहचान है, उस पहचान से तुम भगवान से नहीं मिल सकते हो। भगवान तुम्हारे असली पहचान को जानना चाहते हैं। वो संसारी पहचान जो बदल जाता है, उस पहचान से तुम भगवान तक नहीं पहुंच सकते हो। तो पहले ये पता करो कि तुम कौन हो, तुम्हारा असली पहचान क्या है।
तुम जब राजा नहीं थे तब भी तो तुम थे ना। वो साधु पूछता है राजा से, तो राजा बोलता है हाँ मैं तो था। और ये बताओ अगर तुम राजा नहीं रहे तब भी तुम रहोगे ना? बोला कि हाँ मैं तो रहूंगा ही। तो बस तुम ये बताओ कि तुम कौन हो, ये पहले पता करो, नहीं तो मैं उनके सामने जाऊंगा और जब तुम्हारा संसारी परिचय लेके जाऊंगा तो वो तुरंत रिजेक्ट कर देंगे, वो अपॉइंटमेंट नहीं देंगे। तो पहले जो सबसे मूल बात है कि तुम पता करो कि तुम कौन हो। राजा सोच में पड़ गया और उसे लगा कि हाँ अब जो रूल है, क्राइटेरिया है, उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे मेरे दरबार में कोई आता है तो जो मेरे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक उसी तरह जब भगवान के पास जाना है, भगवान से मिलना है, तो उनका जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, उसको मानना ही पड़ेगा। मुझे पहले खुद को जानना होगा कि मैं कौन हूं, असल में मेरी पहचान क्या है। और राजा अपनी खोज में चला जाता है। तो राजा तो गया अपनी खोज में। अब हम लोग बात करते हैं कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, क्या है, मैं क्या हूं, इसको हम लोग जानते हैं। असल में क्या होता है, हम लोग संसार में जो भी हमें नाम मिलता है, जो हमें दुनिया पहचान देता है, उसी को हम अपना मान लेते हैं, उसी को हम अपना पहचान मान लेते हैं, उसी से हम अपने आप को अटैच कर लेते हैं कि मैं वही हूं। और उसके बाद क्या होता है, उस अटैचमेंट के कारण एक्सपेक्टेशन होता है। जितने भी रिश्ते होते हैं, भाई बहन, पति पत्नी, बेटा बाप, माँ, ये सब पहचान बन जाते हैं। और हम लोग अपना जो ओरिजिनल, जो ट्रू सेल्फ है, उसको भूल जाते हैं, उसको खो देते हैं। ट्रू सेल्फ को भूलकर जो फॉल्स, जो फेक सेल्फ है, उसको पकड़ लेते हैं, उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगते हैं, उसी को अपना पहचान मान लेते हैं। और फिर क्या होता है, दुख के घेरे में हम लोग घिर जाते हैं और फिर हम लोग खोजते हैं मुक्ति को, फिर हम लोग खोजते हैं आनंद को, फिर हम लोग खोजते हैं शांति को। और वो शांति, आनंद हमें तब तक नहीं मिल पाता है जब तक हम लोग अपने स्वयं को नहीं खोज लें, स्वयं को नहीं जान लें, अपने ट्रू सेल्फ तक नहीं पहुंच जाएं। और वो ट्रू सेल्फ कैसे मिलेगा? वो ट्रू सेल्फ तभी मिल पाएगा जब बाहर का जितना भी जो इम्प्यूरिटीज है, जिसको हम अपने आप को ट्रू सेल्फ मान बैठे हैं, उससे जब तक हम छुटकारा नहीं पाएंगे मेंटली, तब तक हम लोग अपने स्वयं को नहीं पहचान सकते हैं, अपने स्वयं तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो हमें अगर जानना है कि मैं कौन हूं, मैं क्या है, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि मैं कौन नहीं हूं, मैं क्या नहीं हूं। ये ऐसा ही हुआ जैसे क्रूड ऑयल, जब आप धरती में से क्रूड, जब आप पेट्रोल निकालते हो तो उसमें बहुत सारे इम्प्यूरिटीज होते हैं, और उस इम्प्यूरिटीज को जब आप हटाते हो प्यूरिफिकेशन के जरिए, उसके बाद क्या होता है, वो जो इम्प्यूरिटीज होता है वो हटता है और प्योर ऑयल, पेट्रोल
बाहर आ जाता है। ठीक उसी तरह जब हम अपना जो फॉल्स आइडेंटिटी है, फॉल्स सेल्फ है, उसको हम लोग नकारते हैं, उसको हम लोग जब साफ करते हैं कि मैं वो नहीं हूं, वो नहीं हूं, नेति नेति, उसके बाद जो बच जाता है, जिसको नकारा नहीं जा सकता है, वही मैं हूं, वही तुम हो। तो मैं तक पहुंचने के लिए सबसे पहले मैं जानना होगा कि मैं क्या नहीं हूं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्या मैं शरीर हूं? क्या मैं मन हूं? क्या मैं बुद्धि हूं? क्या मैं शरीर हूं? अगर मैं शरीर होता तो मैं शरीर के बदलाव को देख नहीं पाता। ये शरीर बदला है। बचपन में मेरा शरीर अलग था, जवानी में अलग है, और जब बुढ़ापा होगा तो शरीर बदलेगा। तो ये जो बदलाव है, इसको देखने वाला अगर बदल रहा है तो बदलाव को नहीं देख सकता, क्योंकि जो रिलेटिव चेंज है वो जीरो हो जाएगा। चूंकि ये देख रहा है बदलाव को, इसलिए वो चेंजलेस है, वो स्टिलनेस है। क्योंकि जो चेंजलेस है वही सारे चेंजेस को देख सकता है। जो सीयर है, जो देखने वाला है, अगर वही चेंज हो रहा है तो चेंजेस को देख नहीं सकता है। उसके लिए जो रिलेटिव चेंज होगा वो जीरो हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो और आपके सामने कोई बच्चा बैठा हुआ है, तो और वो ट्रेन चल रहा है, तो आपके लिए जो रिलेटिव चेंज होगा, जो मोशन होगा उस बच्चा का, वो क्या होगा? जीरो होगा। क्योंकि आप भी उसी ट्रेन में हो और वो भी उसी ट्रेन में है और ट्रेन चल रही है। लेकिन जो बाहर खिड़की से कोई आदमी देख रहा है, उसके लिए क्या होगा? वो बच्चा भी चेंज हो रहा है, उसका जो प्लेस है वो मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है, और आप भी मूव कर रहे हो, आप भी मोशन में हो। किसके रेस्पेक्ट में? जो बाहर आपको खिड़की से देख रहा है। तो वो तो चेंजेस को देख रहा है, उसके लिए चेंज हो रहा है। आपका जो पोजीशन है और जो बच्चे का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है। लेकिन आपके लिए उस बच्चे का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। आप चेंज नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि आप खुद चेंज हो रहे हो। ठीक उसी तरह आप शरीर के बदलाव को, चेंजेस को देख पा रहे हो, इसका मतलब है कि आप शरीर नहीं हो, आप चेंज नहीं हो रहे हो। अगर आप चेंज होते रहते तो आप चेंजेस को नहीं देख पाते, आप चेंजेस को विटनेस नहीं कर पाते। आप चेंज से भिन्न हो, अलग हो, इसीलिए जो रिलेटिव चेंज है आपके लिए, आपके अनुपात में, आपके रेस्पेक्ट में, वो जीरो नहीं है। आप देख पा रहे हो जितने बदलाव हो रहे हैं आपके इर्द गिर्द। आपका मन भी बदला है, आपका जो मेमोरी है वो बदला है। आप मेमोरी में नहीं हो, मेमोरी जो है आप में है। मेमोरी जो है फ्लैश में चेंजेस हो रहा है, हुआ है, हो रहा है और होगा। बचपन में आपका जो मेमोरी था वो अलग था, अनुभव जो था अलग था। आप रिकॉल कर सकते हो अभी भी, फ्लैश की तरह आपके सामने वो मेमोरी आ जाएगा।
और बदल जाएगा, लेकिन आप बदले नहीं हो। आप वही स्टिलनेस हो, वही विटनेस कॉन्शियसनेस, वही चॉइसलेस कॉन्शियसनेस जो सारे बदलाव को देख रहा है, देखता है। वो खुद नहीं बदलता है, वो अचल है जो सारे चल को देख पा रहा है। अगर वो खुद चेंज हो रहा है या चेंज होता या हो रहा या होगा, तो वो सारे बदलाव को देख नहीं पाता। अगर मूवी जो स्क्रीन है वही चेंज होने लगे, तो फिर आप मूवी को देख नहीं पाओगे। मूवी स्क्रीन स्टिल है, शांत है, चेंजलेस है, उसीलिए आप जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उस स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। वही कारण है कि आप मोशन पिक्चर को आप देख पा रहे हो। अगर स्क्रीन ही चेंज होने लगे तो आप मोशन पिक्चर देख नहीं पाओगे। इसीलिए चूंकि आप सारे चेंजेस को विटनेस कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, शरीर को आप देख पा रहे हो, जो आपका आइडेंटिटी जो बदलता है आप उसको देख पा रहे हो, नाम को भी आप विटनेस कर पा रहे हो, समय को भी आप विटनेस कर पा रहे हो। इसीलिए आप नाम भी नहीं हो, ना आप फॉर्म हो, ना आप नेम हो। तो आप नेम और फॉर्म के परे हो, क्योंकि आप वो सारे नेम्स एंड फॉर्म्स जो बदलते हैं उसको आप देख पा रहे हो। पहले आप बेटा थे या बेटी थे, फिर आप पति बने या पत्नी बने, फिर आप मां बने या बाप बने, फिर आप दादा बने या दादी बने, या नाना बने या नानी बने। ये सब जो है आपके किरदार हैं, आपके रोल्स हैं जो बदलते गए समय के साथ साथ, और सारे बदलाव को आप देखते गए। तो आप ये किरदार नहीं हो, जो आपका ट्रू सेल्फ है, जो ट्रू आइडेंटिटी है, वो सारे किरदार से भिन्न है। लेकिन आप मायावश आप वही किरदार को अपना ट्रू सेल्फ मान बैठे हो, इसीलिए पूरा समस्या आ जाता है। पूरा समस्या का जो मेन जो रूट है वो यही है कि जो हमारा किरदार होता है उसी को हम ट्रू सेल्फ मान लेते हैं, और फिर वो जो उसका जो पूरा बंधन होता है उससे हम घिर जाते हैं और मुक्ति की तलाश में हम लोग भटकने लगते हैं। जो अमिताभ बच्चन है या शाहरुख खान है, जो एक्टर है, वो भी जो रोल प्ले करता है तो उसके माइंड में हमेशा ये बात रहता है कि जो मैं प्ले कर रहा हूं ये मेरा किरदार है, असली में मैं दूसरा हूं। मैं अमिताभ बच्चन हूं, जो मैं रोल प्ले कर रहा हूं विजय का, वो एक किरदार है, वो मैं नहीं हूं। अग्निपथ में वो अलग तरह का किरदार प्ले किए और डॉन में वो अलग तरह का किरदार प्ले किए, लेकिन जो भी वो रोल प्ले कर रहे थे उन्हें हर वक्त यह एहसास था, यह ज्ञान था, यह अवेयरनेस में था कि वो कौन है। उनका ट्रू सेल्फ मालूम था कि वो अमिताभ बच्चन है। एक एग्जाम्पल की तरह इसको देखिए। ठीक उसी तरह जो ज्ञानी पुरुष होता है
वो जानता है कि वो कौन है, उसका ट्रू सेल्फ क्या है। वो स्टिलनेस है, वो चेंजलेस है, वो स्क्रीन है, वो आत्मा है जो सारे अनुभवों को देख रहा है, जो सारे चेंजेस को देख रहा है। वो चेंजलेस चैतन्य आत्मा है, शुद्ध चैतन्य आत्मा है, जिसे सत चित आनंद भी कहा जाता है। वो हर वक्त अपने ट्रू सेल्फ को जानता है। वो किरदार प्ले करता है, लेकिन वो जानता है कि वो कौन है। जैसे कोई कुआं है और कुआं अपने बाहरी रूप को देख रहा है और समझ रहा है कि मैं यही हूं। बाहर रूप की तरफ से वो अलग अलग रहता है, सबका अलग अलग डिजाइन होता है कुआं का। लेकिन जब उसके कोर में आप जाते हैं, अंदर में, तो वही पानी है जो एक ही सोर्स से आता है, वाटर टेबल। वो वाटर टेबल में कोई भिन्नता नहीं है, वो अभिन्न है। वही वाटर टेबल सारे कुएं से अपने आप को व्यक्त कर रहा है। जो ग्राउंड वाटर है, वहां पे कोई पार्टीशन नहीं है, वो एक ही है। वही भिन्न भिन्न कुएं के माध्यम से अपने आप को व्यक्त कर रहा है। वही पानी है जो एक कुएं से या दूसरे कुएं से आप उस पानी को उपयोग में ला रहे हो। तो जो कुआं यह समझता है कि मैं दूसरे कुआं से भिन्न हूं, क्योंकि वो बाहर का जो रूप है उससे एसोसिएट कर लिया अपने आप को, उसी से अटैच हो गया है, तो फिर क्या बोलेगा कि मैं अलग हूं, मैं यही हूं। वो अपने आप को सीमा में कैद कर लिया कि मैं यही हूं। लेकिन जो कुआं अपने भीतर देखा, अपने गहराई में झांका, तो क्या पाया कि मैं वही ग्राउंड वाटर हूं जो हर कुएं के माध्यम से व्यक्त कर रहा हूं। तो फिर क्या होगा, वो अपना जो मूल स्वरूप है वो जान जाएगा। वहीं पे उसे पूर्णता मिल जाएगा। वो असीम जो विराट रूप है अपना, वो अपना विराट रूप समझ जाएगा कि मैं यहीं तक सीमित नहीं हूं, मैं असीम हूं। क्योंकि जो वाटर टेबल है, जो ग्राउंड वाटर है, उसका कोई सीमा नहीं है, उसका कोई पार्टीशन नहीं है। कुआं का पार्टीशन है कि आप इतना ही जो सर्कल है उसे कुआं कहते हो। लेकिन जब वो अपना मूल स्वरूप ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाएगा, उसका जो ज्ञान है, तो फिर वो क्या बोलेगा, मैं तो असीम हूं। ठीक उसी तरह जब आत्मा अपने स्वयं को जान लेता है कि वो कौन है, वो चेंजलेस, स्टिलनेस, चैतन्य, प्योर कॉन्शियसनेस, विटनेस कॉन्शियसनेस, चॉइसलेस कॉन्शियसनेस है जो सारे चेंजेस को विटनेस कर रहा है। वो असीम है, अनंत है, अद्वैत है, पूर्ण है, अमिट है। वहीं से, उसी स्टेट से ये जो हाईएस्ट जो श्लोक है वो निकलता है। वो क्या है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं ही ब्रह्म हूं, शिवो अहम, मैं ही पर ब्रह्म हूं, परमेश्वर हूं। मैं ही
शिव हूं, मैं ही श्री कृष्ण हूं, मैं ही राम हूं, मैं ही बुद्ध हूं, मैं ही महावीर हूं, मैं ही महेश हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही दुर्गा हूं, मैं ही लक्ष्मी हूं, मैं ही सरस्वती हूं, मैं ही महाशून्य हूं, मैं ही महाकाल हूं, मैं ही परब्रह्म परमेश्वर हूं। मेरे से परे कुछ नहीं है, मैं ही सबसे परे हूं। जो मुझ तक पहुंच जाता है, जो मुझको जान लेता है, वो मैं ही हो जाता है। यहां तक तुम भी मैं ही। तो यही है। बाकी अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। प्रणाम।